भैया आज हम बात करने वाले हैं ब्रीथ इनटू द शैडो की स्टोरी के साथ। तो भैया स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है माता रानी के जगराता से। अब यहाँ अपहरण होता है एक लड़की का जिसका नाम होता है गायत्री मिश्रा। गायत्री मिश्रा एमबीबीएस की तैयारी करते रहती है और हाल ही वो अपने घर की तरफ पूजा पाठ करके निकलती है। तभी उससे घर से पहुंचने से 200 मीटर पहले ही उसका अपहरण कर लिया जाता है। अब अपहरण कौन करता है, क्यों करता है, ये अभी तक साफ नहीं हुआ रहता है। स्टोरी आगे बढ़ती है। अब हम पहुंचते हैं कोर्ट में। कोर्ट में यहाँ हेयरिंग होती रहती है एक चांदनी रावत नामक एक लड़की की, जो कि अपने चाचा, अपने पापा और अपनी चाची का मर्डर की थी। अब भैया ये लड़की नाटक कर रही होती है क्योंकि उसकी मेंटल प्रॉब्लम ख़राब है, मेंटल स्थिति ख़राब है। बट यहाँ डॉक्टर जो हमारे अविनाश हीरो हैं, जो अभिषेक बच्चन हैं, वहाँ हीरो हैं, वो इस वेब सीरीज़ में वो डॉक्टर का काम कर रहे हैं। तो उन्हें पता चलता है कि वो ऐसा नाटक कर रही है, इसलिए वो कोर्ट को बताते हैं। तब वहाँ उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है और कारण का भी पता चलता है। अब ये यहाँ अविनाश पहुँचते हैं अपने घर। कोर्ट के बाद फिर वहीं वो पढ़ते हैं अब एक उसी लड़की के बारे में, गायत्री मिश्रा की किडनैपिंग के बारे में, मिसिंग केस के बारे में। भैया कुछ साफ नहीं होता है। बट यहीं ये अपनी बेटी को लेकर के सायरा की पार्टी में चले जाते हैं, बर्थडे पार्टी में। अब भैया सिया को वहीं छोड़ देते हैं अविनाश अपनी बेटी को और चल देते हैं एक कैफ़े में बैठने, कि जब वो वहाँ से अपना काम कंप्लीट कर लेंगे तो जाते समय अपनी बेटी को भी लेते जाएंगे। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि जब वो वापस आते हैं तो उनकी बेटी लापता है। भैया अब किडनैपिंग तो हो चुकी है तो लापता होंगे ही। तो आगे ये पूरे के पूरे एक रात हो जाती है, रात तक वो ढूंढते रहते हैं यहाँ वहाँ, बट उनकी बेटी कहीं नहीं मिलती है। इसी में वो पुलिस को भी फ़ोन करते हैं और अपनी वाइफ को भी बुलाते हैं। उनकी वाइफ पूछती हैं कि आखिरकार तुमने अपने बच्ची को यहाँ छोड़ के गए क्यों? तो वो बताते हैं कि वो वहाँ पार्टी में क्या करते, बच्चों की पार्टी थी इसलिए वो चले गए। बट का मिसिंग केस बता रहे हैं। अब भैया पुलिस वाले यहाँ सर्चिंग करते हैं कि या तो किडनैप हुई होगी, तो फर्स्ट 48 आवर्स में ही क्या आ जाएगा कि लड़की के किडनैपिंग की खबर आ जाएगी, तो आपको कितना पैसा देना है ये सब। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। लगातार कई महीने बीतते जाते हैं, उनकी वाइफ फिर भी भरोसा नहीं छोड़ती हैं और वो मिसिंग की खबर यहाँ वहाँ बताते रहती हैं, अपनी बेटी को ढूंढते रहती हैं। यही न्यूज़ में भी वो उनकी वाइफ खबर देती हैं, जो कि काफ़ी वायरल होता है ये वीडियो उनकी बेटी का। बट उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। काफ़ी दिनों तक वो सर्च करते रहते हैं। ऐसा करते करते 4 महीने बीत जाते हैं, 4 से 8 महीने बीत जाते हैं, 8 से 9 महीने बीत जाते हैं। बट वो ढूंढते रहते हैं, फाइनली उन्हें उनकी बेटी नहीं मिलती है। तब यहीं अभिषेक बच्चन यानी अविनाश पुलिस वालों से मिलते हैं और फाइनली बोल देते हैं कि हो सकता है उनकी बेटी अब इस दुनिया में ही नहीं रही हो, क्योंकि उनकी बेटी को शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, तो इसीलिए उनको दिन में 3 डोज देना पड़ता है एंटीबायोटिक। तो भैया अगर वो उन्हीं से जब वो कई बार गलती हो जाती थी कि वो खुद ही नहीं दे पाते थे, तो जो किडनैपर है वो कितनी गलती कर रहा होगा। तो भैया इस समय तो उसकी बेटी वो मान लेते हैं कि इस दुनिया में ही नहीं रही। भैया स्टोरी आगे बढ़ती है और ये केस उनकी बेटी का वहीं क्लोज हो जाता है। भैया 9 महीने हो चुके हैं, उनकी वाइफ फिर भी भरोसा है कि वो आएंगी उनकी बेटी सिया। बट ऐसा तो लगता नहीं है भैया। यहाँ पास दिखाया जाता है एक इंस्पेक्टर को जो कि जेल में कैद है और उसे एक कैदी मार रहा है। भैया यहाँ कुछ साफ पता नहीं चलता कि क्यों मार रहा होता है, और उस इंस्पेक्टर का नाम बस पता चलता है कि उस इंस्पेक्टर का नाम कबीर है। भैया यहीं स्टोरी में उनके आखिरी में एंडिंग में दिखाया जाता है कि भैया यहाँ आया है उनके घर पे एक कुरियर, जिसमें उनकी बेटी का पूरे के पूरे 9 महीने का वीडियो शूट है। तो जैसे उनकी बेटी किस तरह से अब वहाँ रहना सीख गई है और क्या खाती है, क्या पीती है, और आखिरी में वो बताते हैं कि उन्हें एक गुरप्रीत नामक एक पंजाबी जो बुढ़ऊ है उसको मारना है, और मारने का कारण होगा गुस्सा। क्रोध ही अंत का कारण बनता है। और